गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास सेकेंड ए एंड बी शब्द और वाक्य। इससे पहले हम लेसन फर्स्ट एंड थर्ड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर सेकेंड शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से बने सार्थक शब्द रूप को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? जो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलाने से बने सार्थक रूप को शब्द कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, गाय, कमल, चांद। तो गाय क्या हो गया बच्चों? इधर गाय एक पशु का नाम है, कमल एक फूल का नाम है, चांद एक उपग्रह का नाम है। तो इन सभी नामों का कुछ न कुछ अर्थ है। तो इस किसी न किसी का कुछ न कुछ तो अर्थ है। तो यदि हम वर्णों के बिना अर्थ के ही मिलाकर बोले, जैसे प प्लस ग प्लस म बराबर पगम, इसका अर्थ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसे शब्द नहीं कह सकते। परिभाषा देखो इसकी शब्द की, इससे पहले मैंने बताई, फिर से देखो एक बार। जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका शब्द का कोई अर्थ होता है, जैसे नल, कलम, कमल। निरर्थक मतलब जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता परंतु बातचीत में उन्हें अन्य शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं, उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से बने सार्थक रूप को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। इसी ठीक प्रकार प्रयोग की दृष्टि से, जैसे यहाँ पे दिए हुए शब्द युग्म और सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ये पहले साथ में इसमें से अलग करके लिखना है। सार्थक कौन सा है, निरर्थक कौन सा है? सार्थक मतलब जिसका मतलब होता है, निरर्थक मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता। सार्थक मतलब फल, चाय, रोटी, पानी। निरर्थक वल, वाय, वोटी, वाणी, इनका कोई भी मतलब नहीं है। ये मीनिंगफुल वर्ड्स है और ये मीनिंगलेस वर्ड्स है। तो इसमें अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के शब्दों को बताया गया है। अब प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। उसमें दिया हुआ है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, लड़के खेल रहे हैं। इसमें क्या हुआ है? वाक्य के प्रयोग होने पर अपना शब्द अपना रूप बदलते। कौन बदलता है इसमें? शब्द अपना रूप बदलते हैं। वह गीत गाएगा, वह गीत गाएंगे, वह गीत गाएगी। देखो इसमें क्या हुआ बताया बच्चों? शब्द चेंज हुए हैं। देखो पहले यहाँ लड़का लिखा, फिर लड़की लिखा, फिर लड़के लिखा, तो ये चेंज हुआ इसमें, वह, वे, वह। तो इसमें क्या होता है? प्रयोग की दृष्टि से विकारी शब्द में क्या होता है? शब्द अपना रूप बदलते हैं। इसी प्रकार ऊपर लाल रंग में छपे शब्द विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। अविकारी शब्द, अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेरे पास लाल कमीज है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, उनके पास काला कुत्ता है, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, बर्तन में दूध है। इसी प्रकार देखो इसमें ऊपर अपने जो बताया था विकारी शब्द में शब्द चेंज हुआ था और इसमें शब्द चेंज नहीं हुए हैं। तो ऊपर लाल रंग के शब्द छपे शब्द अविकारी शब्द। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमेदी बोधक होते हैं। इसमें मेरे पास, तेज, मैं, पास, तेज, मैं, ये सब अविकारी शब्द है। विकारी शब्द जिसमें शब्द अपना रूप बदलते हैं और अविकारी इसका वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द अपना रूप नहीं बदलते, तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसके आगे हो गया अपना वाक्य। क्या हो गया अभी? वाक्य। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। बच्चों वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से। किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से। घोड़ा दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, ये कि पूरे वाक्य बने हुए हैं। तो इसी प्रकार आगे हम देखेंगे चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह से बात पूरी तरह समझ आ रही है। परिभाषा देखो उस वाक्य की, शब्दों का वह सार्थक रूप समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। यदि शब्दों के पूरे समूह से बात प्रकट न हो उसे वाक्य नहीं कहते। जैसे
रहा बिल्ली चूहा दौड़ है, घोड़ा उड़ लिए आदि। सेंटेंस ठीक से बनाने के लिए जो शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं बच्चों? वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कितने होते हैं? 2 भाग। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे शिखर पढ़ता है, यहाँ शिखर के विषय में कहा गया इसलिए शिखर उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे शिखर पढ़ रहा है तो इसमें उद्देश्य शिखर हो गया। नेक्स्ट, विधेय। क्या हो गया? विधेय। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है यह वाक्य का विधेय कहलाता है। किसका वाक्य कहलाता है? ये वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे गाय मैदान में घास खा रही है। गाय कहाँ घास खा रही है बच्चों? मैदान में। इस वाक्य में उद्देश्य गाय के विषय में बताया गया है, अतः घास खा रही है ये विधेय। उसका काम बताया गया कि गाय क्या कर रही है, तो घास खा रही है, वो क्या हो गया? विधेय। तो ठीक इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा, आज हमने पढ़ा शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से सार्थक रूप को शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं और प्रयोग की दृष्टि से भी 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग की दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई शब्द का मतलब हो, और निरर्थक मतलब कुछ भी मतलब नहीं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द अपना रूप बदलते हैं, विकारी शब्द में, और अविकारी में नहीं बदलते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य के जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य, और विधेय किसी वाक्य के उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है वह होता है विधेय। तो ठीक इसी प्रकार आपको चैप्टर समझना है। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछना है। धन्यवाद।